ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या, लिब्रे ऑफिस। ये है आपका लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर। ठीक, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमको सीखना है राइटर, कैल्सी स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइटर डॉक्यूमेंट की। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि उसका नाम ही है क्या, राइटर डॉक्यूमेंट, मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल लाइन लिखी हुई है। अब हम इसमें कुछ फंक्शन अप्लाई करवाएंगे, जैसे मुझे इसका साइज बड़ा करना है। तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कैसे करूंगा, कंट्रोल+A, कंट्रोल A दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर माउस से भी मैं राइट क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर मुझे इसके अक्षर बोल्ड करना है तो इसके लिए क्या है, कंट्रोल+B, या फिर आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा तो अक्षर आपके बदल जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, है ना। दिख रहा सबको। यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, है ना। ये देखो नीचे दिया ना, यहाँ पे आपको रखना 100%। कितना रखना, 100% रखना। ठीक, छोटा हो गया पेज। अब आपको इसका साइज अगर बड़ा करना है ये हो गया तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये फॉन्ट दिया ना, यहाँ से अगर आप 36 कर लोगे तो देखो कितना बड़ा हो गया। यहाँ से 60 कर ली तो और बड़ा हो गया। अपन कितना 40 कर लो। ठीक, इसमें समझ में भी आएगा। फिर इसके बाद अगर मुझे इनके अक्षरों को थोड़ा तिरछा करना है तो क्या करूंगा, कंट्रोल+I, या फिर यहाँ पर क्लिक करके भी आप आइकॉन से अक्षरों को तिरछा बना सकते हैं, है ना। अब फिर से मुझे अगर इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है तो आप यहाँ से कंट्रोल+U कर सकते हो, या फिर इस आइकॉन पर क्लिक करके भी आप अंडरलाइन लगा सकते हो। अब बात आती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव भी करेंगे, सुरक्षित करेंगे, ताकि आप दोबारा इसको ओपन कर सकें। तो ये देखो, ये जो सबसे ऊपर की जो बार होती है ना बेटा, ये होती है टाइटल बार। क्या होती है, टाइटल बार में क्या दिखता है, फाइल का नाम दिखता है। कि आपने जिस भी नाम से फाइल को सेव की है वो कहाँ पे दिखेगी, टाइटल बार में दिखेगी। अभी देखो फाइल हमारी सेव नहीं है, तो टाइटल बार का नाम क्या आ रहा है, अनटाइटल्ड1। मतलब जब हम फाइल को सेव नहीं करते हैं तो फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट रूप से क्या आता है, अनटाइटल्ड1। ठीक, अब हमें अगर सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+S, या फिर ये जो आइकॉन दिख रहा है आपको, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखो, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये अनटाइटल्ड1 आ गया फाइल का। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, या फिर फाइल मेन्यू में जाके, ये क्या है, फाइल मेन्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो कितने सारे ऑप्शन आए। यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है, सेव का, यहाँ से भी आप क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हैं। अब आप अपनी फाइल जो है कहाँ सेव कर रहे हैं, देखो अभी फाइल कहाँ सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल डेस्कटॉप में दिखे, मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं ना, ओपन करते हैं तो वहाँ कुछ आइकॉन दिखते हैं। आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखे तो हमें यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, डेस्कटॉप। ये दिख रहा है आपको ऊपर, यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, अतुल नाम से ही फाइल बना दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब ये फाइल कहाँ गई होगी बेटा, डेस्कटॉप में। देखें, इसको क्लोज कर दो। अब ये देखो मैंने फाइल सेव करा तो नाम आ गया, अतुल डॉट क्या आया, ODT, है ना। ये क्या है, .odt एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है, राइटर फाइल का एक्सटेंशन, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फुल फॉर्म इसका। ठीक है ना। अब इसको मैं क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब देखो कहीं दिख रही क्या अतुल नाम की फाइल, दिख गई सबको, ये देखो ऊपर दिखी।
क्योंकि हमने वहां से क्या सेलेक्ट करे थे, डेस्कटॉप, इसलिए हमारी फाइल कहाँ पर सेव हुई, डेस्कटॉप में। अब तो लाइट ही गोल हो गई, हल्ला नहीं करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फाइल बना ली है। अब इस फाइल को हम ओपन करके देखेंगे। तो ओपन करने के लिए क्या करते हैं बेटा, या तो इस पर डबल क्लिक कर सकते हो, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। आ गई फाइल वापस। ठीक, तो अभी कितना सीख लिया आपने, अक्षरों को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फाइल को सेव करना। अब फाइल को दूसरे नाम से सेव करना भी सीखेंगे। जैसे हम फाइल मेन्यू में गए, यहाँ पे देखो सेव एज लिखा है, शॉर्टकट की क्या है इसकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। यहां से भी आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। इसमें क्लिक करता हूं मैं, देखो वापस से आ गया। अब यहाँ पे अपन नाम चेंज कर देते हैं, कर दिए, राम नाम की एक फाइल बना दी अपन ने, है ना। हाँ, अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव बटन से सेव हो जाएगा। अब हमारी राम नाम की भी फाइल बन चुकी है। ये देखो राम नाम की फाइल बन गई ना। इस पर क्लिक करें, ये ओपन हो गया। ठीक, अब आप लोगों के पास कई बार क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं H2O, जैसे H2O लिखे तो ये 2 कहाँ आना चाहिए, किसके नीचे आना चाहिए, H के। पहले तो इसमें अंडरलाइन को हटा लेते हैं अपन, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब 2 को अपन को अगर H के नीचे करना है तो इसके लिए हम दबाते हैं यहाँ से, ये देखो, देखा आपको, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, या फिर यहाँ क्लिक करेंगे, देखो 2 नीचे हो गया। अब कई बार आप फार्मूला लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर, पर अब ये स्क्वायर में कहाँ आ रहा है ना? तो ये इसको स्क्वायर में करने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। क्या करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, या फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो भी ओपन ऊपर हो जाएगा, है ना। इतना आया समझ में। ठीक, अब क्या होता है, पहले इसको ब्लैंक कर लेते हैं। ब्लैंक करने के लिए क्या करें, कंट्रोल ए दबाएं और डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब फिर से हमारा पूरा डॉक्यूमेंट चला गया। अब जैसे अपन ने किसी का नाम लिखे, स्कूल ही लिख लेते हैं। ठीक, अब इस स्कूल को हमें क्या करना है, इसका अलाइजन बदलना है। अलाइजन बदलना मतलब पेज में ये किस तरफ दिखेगा, अभी किस तरफ दिख रहा है, लेफ्ट साइड। अब इसको हम कर देते हैं राइट साइड, है ना। देखो क्या लिखा, अलाइजन राइट। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस आर। अब वापस इसे लेफ्ट साइड करना है तो कंट्रोल प्लस एल, या फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो भी लेफ्ट साइड चला जाएगा। अब मुझे अगर सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई, देखो सेंटर में आ गया। इतना आया समझ में। अब एक है जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई करने से क्या होता है, राइट साइड ही हो जाता है, पर जब आप पूरा डॉक्यूमेंट लिखेंगे ना, देखो लिख के बताता हूं मैं आपको। अभी देखते जाओ, है ना। हाँ ये है, देखो अब तुम लोग देखना कि किस तरह से इसमें अंतर आता है ना। जस्टिफाई अगर करते हैं हम, एक मिनट, ठीक, अब इसको करेंगे क्या, जस्टिफाई। जस्टिफाई करने से ये होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो प्रॉपर तरीके से आएगा। देखो इसमें अगर हम लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट करने से क्या हुआ, लेफ्ट साइड से पूरा बराबर आ रहा है, मतलब पूरे अक्षर सेम लाइन पे आ रहे हैं, है ना। अब देखो सेंटर किया तो थोड़ा बदल गए अक्षर, है ना। सेंटर में ही अगर फिर मैं जस्टिफाई कर दिया तो अक्षर दोनों तरफ से कैसे होंगे, बराबर होंगे।
मतलब दोनों तरफ से सेम गैप आपका एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं राइट साइड करूंगा तो देखो राइट साइड से तो बराबर होंगे पर इस तरफ से नहीं होंगे, लेफ्ट साइड से। ठीक, तो ये आप लोगों को राइट, लेफ्ट और सेंटर और जस्टिफाई आया समझ में? ठीक है, इसको वापस कर लेते हैं। अब मान चलो मुझे इसमें क्या लगाना है, बुलेट। क्या लगाना बेटा? बुलेट। ये देखो यहाँ से बुलेट लग जाती है, लग गई बुलेट। ये इस तरह के जो दिखते हैं ना आपको गोल गोल बिंदी, इसको बुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलेट। काय के काम आता है? जैसे कि आप कुछ नाम लिख रहे हैं या कोई एक एक लाइन लिख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताना चाह रहे हैं, उसके लिए हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखो अगर मुझे नंबर लगाना है इसमें तो इसी को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से नंबर पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो नंबर आने लगे, है ना। अब हमने जो फाइल पहले बनाए हैं उसको ओपन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन सी फाइल हमारी है। हमने वो फाइल कहाँ पे सेव किए थे, हमें ये भी देखना पड़ेगा। कहाँ सेव किए थे? डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप देखो कहाँ, ये है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में देखो अतुल राम नाम से है ना, इसी को हमने चेंज कर लिए थे। इसी को फिर से ओपन कर लो। हम उसी, क्योंकि हम पहले ही फाइल में काम कर रहे हैं इसलिए ब्लैंक। अब देखो अतुल नाम से जो पहले जो फाइल थी उसमें हमको कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने दोबारा इसका नाम चेंज करके अलग किए थे। ये देखो, है ना। इतना आया समझ में? अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके मान चलो हमको फॉन्ट थोड़े बदलने हैं। ये देखो फॉन्ट नेम आया ना, फॉन्ट नेम अगर हम बदलेंगे तो उसके फॉन्ट भी बदल जाएंगे। अंडरलाइन हटा लेते हैं उसकी। ठीक, देखो इसके फॉन्ट बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। ये थोड़ा देखो ब्लैक कैसा हो गया, है ना। अब और करते हैं अपन, ऐसा आप लोग कर करके चेक कर लेना, है ना। ऐसा सेलेक्ट करना पहले, इसके बाद जैसे एरियल करना है तो एरियल में इस तरह से दिखेगा। आप अलग अलग चेंज करके देख सकते हो। ठीक, इतना बन गया सबसे। अब देखो टेबल बनाना सीखेंगे अपन इसमें। क्या सीखेंगे? टेबल बनाना। देखो यहां से भी बना सकते हैं। ये जो आइकॉन दिख रहा है ना टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार, यहां से आप कंट्रोल प्लस F12 दबाकर भी टेबल बना सकते हो। या फिर यहां पे क्लिक करेंगे और यहां से हम देखेंगे कि हमको कितनी रो और कितने कॉलम चाहिए। जैसे अपन को 4x3 चाहिए, मतलब 4 हमारा क्या हो गया कॉलम और 3 हमारी क्या हो गई रो। ये देखो 4 कॉलम बन गए और 3 रो बन गई। यहां पर आप लिख सकते हो सीरियल नंबर, क्योंकि साइज चूंकि इसका थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा सा अपन को छोटा करना पड़ेगा, 36। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रूप से 36 ही लेगा, है ना। देखो पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको राइट में आके, लेफ्ट में आके क्लिक करना पड़ेगा, और आप जितना भी फिर साइज देना चाहते हो उसी साइज में पूरी टेबल रहेगी। कितना देते हैं अपन? 36। अब मैं जो भी लिखूंगा वो ऑलरेडी 36 में ही आएगा। जैसे मैं लिख दूंगा क्लास, ये देखो, है ना। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेक्शन। आपके जो भी सेक्शन है, ए है, बी है, ठीक। अब यहाँ पर अपन ने लिखे गिनती। गिनती में क्या? नंबर 1, नंबर 2, ठीक। अब अपन चाह रहे हैं कि ये जो नंबर है आपके, ये सब सेंटर में दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? तो अपन पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे ये वाला जो तीर दिख रहा है ना बेटा, ये अगर आएगा तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी।
ठीक, इसके बाद अपन यहाँ से इसको सेंटर कर लेंगे, अलाइजन क्या कर लेंगे, जैसे अपन क्लिक करेंगे देखो 1 और 2 बीच में आ गया। अब मैं जो भी लिखूंगा सब बीच में ही आएगा, है ना। जैसे मैंने राम लिखा, फिर नीचे मैंने मोहन लिख दिया, है ना। इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मोहन है, तो इसको थोड़ा अपन कम कर लेते हैं, 32 कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं 26, ठीक है ना। इस तरह से अपन यहाँ पर क्लास डाल सकते हैं। क्लास में दे दो कि 9th है। अब 9th है तो TH कहाँ आना चाहिए बेटा, ऊपर। तो ऊपर को क्या कहते हैं अपन, कौन सा स्क्रिप्ट बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। देखो याद करने का है, सुपर ऊपर, सुपर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होगी, ऊपर होगी। ये देखो इसमें लिखा ना सुपर स्क्रिप्ट, ये कर दिए। इसको कर देते हैं 11th। अब TH फिर से ऊपर लाना है, तो ये क्या कर दिया अपन ने, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। सेक्शन लिख दो A और सेक्शन लिख दो B। सिंपल टेबल बन गई अपनी। अब इतना बन गई तो इसको एक बार यहाँ पे जाके सेव बटन पर, ये जो आइकॉन दिख रहा है ना आपको, इस आइकॉन पर आपको एक बार क्लिक करना, जिससे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। धोखे से लाइट चली भी गई तो ये सुरक्षित हो जाएगा। अगर सेव नहीं करोगे, बना लिए और आपने देखे कि नहीं मेरे नाम से तो पहले से सेव है, अब मैं इसको क्यों सेव करूं, तो गलती कर रहे हो। आपने जो भी चेंजेस करे हो उसको भी सुरक्षित करना जरूरी है। अगर आप सुरक्षित नहीं करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट में जो भी आपने एडिटिंग की है वो नहीं होगी, ठीक। इसलिए ध्यान रखना, जो भी चेंजेस करें उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेव करें। चलो इतना करके बताओ पहले, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। करो, आजा।